गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस प्रकार हो रही है। यहाँ पे मैं आज अपने लड्डू गोपाल का फुल रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मतलब फुल डे तो नहीं, हाफ डे ही समझ लीजिए, लेकिन मैं मॉर्निंग रूटीन समझ लीजिए, मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरा बेटा सबसे पहले उठता है, उनको खुद नहा कर रेडी होता है और यहाँ पर सबसे पहले नहा कर आता है और सबसे पहले वो भगवान को उठाता है। भगवान को उठाकर उसके बाद उनको उनके आसन पे बैठा के फिर वो कपड़े वपड़े खुद पहनता है। उसके बाद फिर जो बाकी काम है वो करता है, उनकी पूजा, उनका श्रृंगार, सब कुछ वो बाद में करेगा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं मैं और मेरा बेटा दोनों मिलकर करते हैं, पर सबसे पहले मेरा बेटा ही उनको उठाता है और एवरीडे मॉर्निंग रूटीन यही है। और यहाँ पर मैं टेबल में ही उनको सुलाती हूँ। और देख सकते हैं आप, तीनों लाला के लिए मैंने एक सा कपड़ा यहाँ पे बनवाया है। ये तीनों लाला के लिए मैंने एक सी ड्रेस बनवाई है। मुझे बहुत पसंद था ये, मतलब कि तीनों लाला एक सी ड्रेस पहने, तो मैंने ये वाली ड्रेस बनवाई है। और अब मेरा बेटा कपड़ा पहन के आया और उसके बाद फिर यहाँ पे आसन लगाकर यहाँ पे पूजा करता है। वो खड़े खड़े पूजा नहीं करता है, बैठ कर पूजा करता है। और सावन चल रहा है तो सावन के समय तो वो रोज़ अभिषेक करता है, तो इसीलिए यहाँ पे बैठकर ही अभिषेक करेगा। और फिर लाला को भी नहलाना, उनका स्नान कर, उनको स्नान, उनका श्रृंगार करना, ये सारा कुछ प्रोसेस वो बैठकर ही करने वाले हैं। तो मैंने लाला के कपड़े उपड़े निकाल के साइड में रख दिया और अब मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। यहाँ पे मैं बैठकर पूजा पाठ करने वाली। तो गाइज़, जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। और प्लीज़ मेरे लाला के लिए, मेरे लड्डू गोपाल के लिए एक लाइक ज़रूर करना। और अगर न्यू है, आप मेरे चैनल में न्यू आए हैं वो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं रोज़ एवरीडे अपने लाला का सेवा रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं लाला को क्या भोग लगाती हूँ, आज मैंने कौन से कपड़े पहना है, कल कौन से कपड़े पहना है, आगे क्या करने वाली हूँ, कहाँ अपने लाला को लेके जाने वाली हूँ, क्या क्या सारा कुछ रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और मैं वृंदावन भी जाने वाली हूँ, तो वो सारा कुछ रूटीन शेयर, सब कुछ शेयर करूँगी। तो गाइज़, यहाँ पे मेरे बेटे ने स्नान करवा लिया है और अब इनका श्रृंगार करते हैं। ये देखो मेरे लाला कितनी सुंदर लग रहे हैं ना, इतने प्यारे लग रहे हैं। तीनों के लिए मैंने एक सी ड्रेस बनवाई थी और यहाँ पे ये तीनों लाला मेरे एक सी ड्रेस पहने हुए, और अभी और भी ड्रेस इनके लिए मैं बनवाने वाली हूँ। तो अब यहाँ पे उनको उनके स्थान में बैठा देते हैं और श्रृंगार कर देते हैं। चंदन सेवा वगैरह मैंने कर ली थी, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चंदन सेवा करी है, इसलिए अभी उनकी पगड़ी वगैरह कुछ भी नहीं पहनाती हूँ मैं उनको। जब ये देखो सब कुछ कर दिया है, अब बस इनकी पगड़ी, इनके हेयर सब सेट करना है बस। बाकी तो यहाँ पे मेरे तीनों लाला एकदम फुल रेडी हैं, बहुत सुंदर से मेरे श्याम सुंदर लग रहे हैं। और अब यहाँ पे पूजा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक आरती हो रही है, ये देख सकते हैं मैं आरती कर रही हूँ अपने लाला की। मेरे इतने प्यारे लाला हैं, बहुत सुंदर। उसके बाद यहाँ पे सारा काम मेरा जो पूजा पाठ से रिलेटेड वर्क है वो फिनिश होता है। फिर मैं अपने घर के काम में लग जाती हूँ। तो घर के काम में यहाँ पे मैं जा रही हूँ छत में कपड़े सुखाने के लिए। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए छत में आ गए हैं। तो ये डोरी थोड़ी, क्या बोलते हैं आप लोग, जो भी बोलते हैं, तो ये गंदी थी, तो इसीलिए इसको पोंछ रहे हैं हस्बैंड। और मैं फटाफट से कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है, तो मैं सारे, आज संडे है इसीलिए जल्दी जल्दी ये सारे कपड़े वपड़े सुखा के फिर थोड़ी हवा लग जाएगी तो जल्दी सूख जाएंगे। और क्योंकि इनमें ड्रेस भी है, इसलिए मतलब यूनिफॉर्म, जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वो लगने वाली है, इसीलिए इनको जल्दी सुखाने के लिए, मतलब थोड़े ड्राई हो जाए, जिसमें मैं पंखे में भी डाल दूँ तो वो सूख जाए। तो इसलिए मैंने सारे कपड़े उपड़े डाले और अब यहाँ पे जल्दी जल्दी से सुखा देती हूँ। फिर जाके खाना पीना बनाऊँगी, फिर बहुत सारा काम, बाप रे, ख़त्म ही नहीं होता ये घर का काम। तो ये देख सकते हैं सारे कपड़े। और यहाँ छत में ही मेरा बेटा भी है, और सुबह से वो उठ गया था, पूजा पाठ करनी रहती है, तो वो भी मेरे साथ ही उठ जाता है। आज संडे था फिर भी उसको उठना पड़ता है, क्योंकि कान्हा जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले वही उठाता है कान्हा जी को। तो उसने उठाया, बाकी जो भी जो उससे बनता है वो कर लेता है, उसके बाद फिर मैं करती रहती हूँ। तो ये गाइज़, प्लीज़ जो भी मेरे चैनल में न्यू आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये है मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का व्यू,
बहुत ही सुंदर लगता है। ग्रीन ग्रीन, अभी बारिश के समय हो गया है तो ये बड़ा अच्छा लगता है। पर ये छत में बड़ी गंदगी लगती है मुझे, वो क्या बोलते हैं उसको, काई वाई लग जाती है ना, गंदा हो जाता है तो वो गंदा लग रहा था। बट यहाँ ठीक है, यहाँ तो पूरे घर की पुताई वताई हो गई है, अच्छा लगता है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा चले गए हैं सैलून, वो क्या बोलते हैं उसको, हेयर कट करवाने के लिए बेटा गया हुआ है। हस्बैंड अपने सेविंग वेविंग करवाने गए होंगे। तो तब तक मैं यहाँ पे अपने लाला को भोग, मैंने एक बार भोग लगा दिया तो दूसरा भोग लगा रही हूँ यहाँ पे। ये दूसरा भोग खीर का भोग लगा रही हूँ। तो ये है सेवई की खीर है, ये बना के मैं भोग लगाने वाली हूँ लाला को। तो ये देख सकते हैं, सिर्फ लाला के लिए ही प्रॉपर बन रहा है, घर वालों के लिए किसी के लिए नहीं बन रहा है। क्योंकि मैं बहुत सारा दूध नहीं था तो मैंने सोचा कि एक कटोरी सिर्फ लाला के लिए भोग लगाते हैं, उसी को प्रसादी में सब लोग पालेंगे। तो ये यहाँ पे बनकर रेडी हो ही गया है और अब मैं इसको इस कटोरी में निकाल लेती हूँ। ये देख सकते हैं, ये सिर्फ मेरे लाला की ही कटोरी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे लाला को मैं भोग लगाती हूँ और कुछ भी नहीं। तो गाइज़, मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और राधे राधे कमेंट्स में ज़रूर लिख दिया कीजिए, इतना लिखने में क्या ही तकलीफ़ होती है। इतना ब्लॉग देखते हो तो थोड़ी राधे राधे भी लिख दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा राधे राधे लिखोगे तो ये बनकर रेडी हो गई खीर। और अब चलते हैं और लाला को भोग लगाते हैं। तो मेरे लाला उस कमरे में हैं, उस कमरे में बैठे हैं, इसलिए मैं उस कमरे में ले जाके रखती हूँ खीर को। उसके बाद यहाँ पे तुलसी पत्ता इसमें डालते हैं। तुलसी पत्ता मैंने एक दिन पहले ही तोड़ लिया था, और अगर आप सबको पता नहीं है, जिसको पता नहीं है वो भी एक दिन पहले ही तोड़ लिया करो। संडे को, रविवार को नहीं तोड़ते हैं। तो यहाँ मैंने एक दिन पहले ही तुलसी पत्ता तोड़ लिया था। यहाँ पे भोग लगाने के आधा घंटा के बाद मैंने प्रसादी पाई यहाँ पे खड़े होके, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा वेदर लग रहा था, बारिश भी नहीं हो रही थी और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो मैं यहाँ पे प्रसादी पाई। उसके बाद अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। यहाँ पे खाना बनाया, उसके बाद अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।